कभी कभी हम सोचते हैं कि हम असल में कौन हैं, हमारी असली ताकत क्या है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जो हमें हमारे अंदर झांकने पर मजबूर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना, वो बस इसी एक लाइन में छिपा है। एक आदमी, एक गहरा सबक और एक बहुत बड़ी गलतफहमी। ये एक ऐसी कहानी है जो एक छोटी सी घटना से शुरू होती है, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख दे जाती है। तो कहानी के पहले हिस्से में मिलते हैं हमारे आलसी आदमी से। एक ऐसा आदमी जिसका जीवन में बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह बिना मेहनत के खाना मिल जाए। तो मिलिए हमारी कहानी के नायक से। अच्छा, नायक तो नहीं कह सकते। ये एक ऐसा इंसान है जो काम से जी चुराता है। मेहनत करने के बजाय वो हमेशा आसान रास्ते ढूंढता रहता है, और यही आदत है जो इस कहानी को आगे बढ़ाती है। अब भाई, जब भूख हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो इंसान कुछ भी करता है। तो इसने भी चोरी का रास्ता चुना। लेकिन आसान रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, है ना। वो पकड़ा गया और बस यहीं से उसकी भागदौड़ शुरू हो गई। तो अब वो अपनी आराम की दुनिया से बाहर जंगल में पहुंच चुका है, जहां जीने के नियम बिल्कुल अलग हैं। थका हारा, बिना किसी सहारे के वो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगता है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। और अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, शेर और लोमड़ी। जंगल के उस सन्नाटे में वो कुछ ऐसा देखता है जो उसकी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला था, या कम से कम उसे तो यही लगा। उसकी नजर पड़ती है एक बेचारे लाचार जानवर पर, एक लंगड़ी लोमड़ी। और उससे देखकर उसके दिमाग में फौरन एक सवाल उठता है कि भाई, जंगल के इतने खूंखार माहौल में ये कमजोर लोमड़ी आखिर जिंदा कैसे है। मतलब ये सवाल उसके दिमाग में अटक जाता है। इस रहस्य को जानने के लिए वो चुपचाप एक पेड़ पर चढ़कर इंतजार करने लगता है कि आगे क्या होता है। और तभी जंगल के राजा की एंट्री होती है। शेर की एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाता है। सारे जानवर इधर उधर भाग जाते हैं, सिवाय उस बेचारी लोमड़ी के। अब उस आदमी को तो पक्का यकीन हो गया कि बस आज तो इस लोमड़ी का खेल खत्म। लेकिन जो होता है वो उसकी सोच से बिल्कुल परे था। शिकारी शेर एक रक्षक बन जाता है। वो लोमड़ी के लिए मांस का एक टुकड़ा छोड़ता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। अब इस पूरी घटना को देखकर हमारा आलसी आदमी एक नतीजे पर पहुंचता है, पर क्या वो नतीजा सही था? चलिए देखते हैं। वो तो हैरान रह गया। उसे लगा ये तो भगवान का इशारा है, एक चमत्कार है। उसे अपने आलस के लिए एक कह सकते हैं एक दैवीय बहाना मिल गया था कि भाई, अगर भगवान एक लोमड़ी का पेट भर सकते हैं तो उसका क्यों नहीं। देखिए, सबक तो उसने सीखा, पर बिल्कुल उल्टा। तो अब उसका प्लान बड़ा सिंपल था। घर वापस जाओ, बिस्तर पर लेट जाओ और बस इंतजार करो कि भगवान लोमड़ी की तरह उसके लिए भी खाना भेजेंगे। मतलब उसने खुद को एक लाचार, एक बेबस लोमड़ी मान लिया था। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। उसका ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल हो गया। कोई खाना नहीं आया। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, और वो भूख से और ज्यादा कमजोर होता गया। और तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसकी समझ में कहीं तो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो अब कहानी का चौथा हिस्सा शुरू होता है, जहां एक ज्ञानी बाबा की एंट्री होती है। जब वो आदमी बिल्कुल हताश हो जाता है, तब वो मदद के लिए ज्ञानी बाबा के पास पहुंचता है, जो उसे उसकी गलती का आईना दिखाते हैं। वो बाबा के सामने अपना पूरा सवाल रखता है, अपनी पूरी कहानी सुनाता है। जंगल का वो किस्सा, उसका अजीब सा प्रयोग और उसकी निराशा। वो बस ये जानना चाहता है कि ईश्वर उसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं। और बाबा का जो जवाब था, वही इस पूरी कहानी का दिल है। एक ऐसा जवाब जो जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दे। बाबा ने कहा, वो तुम्हारे लिए भी प्रबंध करते हैं, लेकिन भगवान तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। तो देखिए, यहां पर दो रास्ते बिल्कुल साफ हो जाते हैं। एक रास्ता है लोमड़ी का, जो दूसरों पर निर्भर है, जो हमेशा मदद का इंतजार करती है। और दूसरा रास्ता है शेर का, ताकत का, आत्मनिर्भरता का। एक ऐसा रास्ता जहां इंसान इतना काबिल बनता है कि वो ना सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी पेट भर सके। और यहीं हम कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी सबक पर आते हैं, अपनी असलियत, अपनी ताकत को पहचानना। इस कहानी की सीख बहुत सीधी है। हम सबके अंदर एक शेर छुपा है, एक बहुत बड़ी क्षमता है, लेकिन अक्सर हम अपने अज्ञानता में खुद को कमजोर, एक लोमड़ी जैसा समझ लेते हैं और मदद का इंतजार करते रह जाते हैं। असली चुनौती है
अपनी उस अंदर की ताकत को पहचानना और उसे बाहर लाना।